अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। सबसे पहले तो आपका हाल अहवाल पूछना चाह रहा हूँ, बताइएगा ज़रा कि कैसे हैं आप। बताता कोई नहीं है, मेरे से ज़रूर पूछते हैं कि मियाँ साहब आप कैसे हैं। तो आज बड़ी दिलचस्प, बड़ी बल्कि इंफॉर्मेटिव जो है ना वो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। 20 जुलाई 2025 को मरीख और साउथ नोड इसका जो है ना वो कंजक्शन हो रहा है, ये निकरान, और ये बुर्ज सुंबला की 19 डिग्री पे हो रहा है। ये करान कोई मामूली नहीं, ये करान तो होते रहते हैं मुख्तलिफ कंजक्शन स्टार्स के, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा संजीदगी से लीजिएगा। और ये ऐसा एक कुदरती यानी कुदरत की तरफ से हमें मौका फराहम किया गया है कि हमें माजी की जो जंजीरें हैं ना जिनमें हम जकड़े हुए हैं, अब ये सोच ख्यालात हर चीज़ के हिसाब से आप देखिएगा, और इनसे आज़ाद होके माजी से यानी निकल के हमें नई फ़िक्री और अमली जो हमारी डायरेक्शन है उसकी जानब गामज़न होने पर मजबूर करेगा। ये सिर्फ ये हमें इंटीमेट नहीं करेगा, बताएगा नहीं कि आपने ये करना है वो करना है, या शऊर पैदा करेगा, बल्कि हमें पुश करेगा कि हम ये काम ज़रूर करें। और ये ऐसा वक्त है कि जब हमें अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उस पर संजीदगी से नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि आज तक जो गुजर गया सो गुजर गया, अब उसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से आपको लेना है। मरीख वैसे बुर्ज सुंबला में हर 22 महीने के बाद लगभग पौने 2 साल के बाद आ जाता है, लेकिन साउथ नोड जो है 18.5 साल बाद बुर्ज सुंबला में वापस आता है। इसलिए 18.5 साल बाद होने वाला ये करान भी एक नादर मौका है। आखिरी बार बुर्ज सुंबला में मरीख और साउथ नोड का जो करान था वो जुलाई और अगस्त 2008 के दरमियान में हुआ था, और अगर इससे पीछे जाएँ तो अप्रैल 1989, और उससे भी अगर पीछे चले जाएं तो सितंबर 1970 में ये सारा वकूअ पज़ीर हुआ था ये मामला। तो बात आगे बढ़ने से पहले ज़रा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, और वीडियो तो डेफिनेट आप करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर पुश कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं, ये जो भी अपडेट हैं आपसे मुतल्लिका, हमारे मुतल्लिका, वो आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है, कमेंट्स ज़रूर किया करें, अपनी राय का इजहार किया करें। उससे क्या होगा कि हमें अच्छी डायरेक्शन मिल जाती है, और आपकी सोच का भी पता चल जाता है कि हमें किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करना। और ये तो मौका ही ऐसा है कि हमें सबको मॉडिफाई करना है, अपने आप को नई नई चीज़ों की तरफ जाना है। तो इसलिए अब आगाज़ करते हैं जी पूरी बात का, कि ये जो कंजक्शन है इसके बारे में। तो पिछले महीने जब मरीख का बुर्ज सुंबला में ट्रांजिट हुआ था, तो जनवरी 2025 से बुर्ज सुंबला में मौजूद साउथ नोड जो था उसके साथ 20 जून 2025 से, पिछले महीने से 20 तारीख से इनका आपस का जो फासला था, बाहमी फासला, वो कम होना शुरू हो गया था। अब जैसे जैसे इनका दरमियानी फासला कम होता जा रहा है, इसके असरात के तहत वो अफराद जिनके पैदाइशी जायचे में या इस वक्त जायचे में मरीख कोई भी अहम ऑस्पेक्ट अगर बना रहा है, और मरीख के मुतल्लिका बुरूज जो हैं यानी हमल और बुर्ज अकरब वाले अफराद जो हैं, और बुर्ज सुंबला में जिन अफराद की पैदाइश 18 से 20 डिग्री के दरमियान हुई है, 2 अफराद का जिक्र कर रहा हूँ, 2 कैटेगरीज अलग अलग हो गई, और तो वो इस करान के जो असरात को ना किसी न किसी वजह से इन एडवांस लोगों से पहले ही उसको महसूस जो है ना इस वक्त भी कर रहे हैं, और दूसरों से ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। 20 जुलाई 2025 का ये करान जो है 14 मार्च 2025 को बुर्ज सुंबला में होने वाले जो साउथ नोड के चांद ग्रहण के असरात थे उनको दोबारा से मुतहर्रिक कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, क्योंकि मरीख इस करान से निकल के 10 दिन बाद अब चांद ग्रहण की जो है ना 23वीं डिग्री उससे गुजरेगा, जो ग्रहण जो है 14 मार्च 2025 को हुआ था। तो फिर इसके असरात की शिद्दत कुछ और हो जाएगी। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो 20 जुलाई 2025 को मरीख और साउथ नोड का करान है, इसके असरात जो हैं जुलाई के आखिर तक यानी तकरीबन 28 जुलाई तक आपको खासे महसूस होंगे। इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि बाज़ वाक़यात में तो ये फौरी तौर पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री का फ़र्क है। पैदाइशी तौर पे आपके जो भी सिलसिले हैं उनके मुताबिक अगर ये ज़्यादा आपके करीब आ रहा है तो उस वक़्त इसके असरात, लेकिन बाज़ औक़ात ये कुछ वक्त भी ले जाता है। और चूँकि हम मरकरी जो है इस वक्त यानी अतारत जो है हमारा वो रुजत का है, यानी रेट्रोग्रेड हुआ है, तो उसके इन बिटवीन जो पीरियड में चल रहे हैं हम लोग, तो इसलिए दुरुस्त मालूमात और हक़ाइक़ तक जो आपकी रसाई है, यानी आप तक जो पहुंचने वाली मालूमात हैं उसकी जब आप कंफर्मेशन करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ वक्त लग सकता है।
اب جو مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا یہ قران ہے، یہ دراصل سنبلہ سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کو ابھارے گا۔ سنبلہ ایک تبدیلی پسند میوٹیبل جو ہے نا زمینی عنصر کا برج ہے، جس پر سیارہ عطارد آپ کو پتہ ہی حکمران ہے۔ برج سنبلہ والے بہت باریک بین ہوتے ہیں، حقیقت پسند اور دوسروں کی مدد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ دائرۃ البروج کا چھٹا برج ہے اور اس کا تعلق ماضی کے حالات و واقعات سے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ماضی مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی، جیسا اس وقت کے حالات و واقعات جو کچھ ہوا، اب اس کے متعلقہ ہی یہ سارے معاملات کو اسی نہج پہ دوبارہ لے کے آنے کی کوشش کرے گا اور آپ کو ریئلائز کرواتا جائے گا۔ اس وقت ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک قسم کی مایوسی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریخ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی عطارد کی بات کی، تو ہوتا یہ کہ دو مختلف مزاج ہو جاتے ہیں۔ مریخ کا تعلق جو کہ آگ کے عنصر ہے، آتشی برج ہے، یہ فائر سائن ہے، تو اس کو روایتاً ویسے کہا جاتا ہے کہ بہت منحوس ہے۔ یہ بیسیکلی مریخ جو ہے وہ جنگجو ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے اور فیصلہ کن عمل کا جو ہے نا سیارہ ہے۔ اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں، اگر مگر نہیں ہوتا، بس آنن فانن یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب دو مزاج کے اسٹار کے اثرات آپ پہ آتے ہیں نا، تو بعض اوقات کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ طرح زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، کچھ وہم و گمان میں پڑ جاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساؤتھ نوڈ ہے، ماضی کی یادداشتوں، اعمال اور زہریلے جو پیٹرن ہیں، بار بار دہرائے جانے والے رویوں یا رجحانات کی جو علامت ہے، اس کے مطابق ان کو سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ جو ساؤتھ نوڈ ہے، تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا زہریلے پیٹرن ہیں، آپ کے جو عمل ہو چکے پہلے یا ماضی کی جو یادداشتیں ہیں، ماضی کے جو معاملات ہیں، تو ان کی نمائندگی یہ اس وقت کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ یہ اسی طرح کے کام ہی کرتا ہے۔ تو سنبلہ کا تعلق، جیسے میں نے پہلے کہا کہ تجزیہ یعنی انالیسس کرنے سے ہوتا ہے، سروسز سے ہوتا ہے، اور ہیلتھ سے ہوتا ہے، اور ہیلتھ سے متعلقہ جو معلومات ہیں، جو انفارمیشن ہے، اس کے متعلقہ ہوتا ہے، اور ڈیٹا، کسی بھی قسم کا جو ڈیٹا ہے اس تک رسائی اور اس کو جاننا سمجھنا، اور نظام صحت سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہسپتال ہیں، کلینکس ہیں اور نرسنگ سینٹر وغیرہ۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں ہم ساؤتھ نوڈ، جس کے اثرات سے ہم جنوری 2025 سے گزر رہے ہیں، یہ جنوری 2025 سے شروع ہوا ہے، ساؤتھ نوڈ اپنے اثرات جو ہے نا وہ مرتب کر رہا ہے، تو یہ ہمیں اجتماعی سطح پر دعوت دے رہا ہے کہ ہم تنقیدی سوچ، مائکرو مینجمنٹ، ناکارہ نظام اور حد سے زیادہ کمال پرستی جیسے رویوں کو ترک کر دیں، حقیقت پسندی کی طرف آ جائیں، کیونکہ یہ قرآن نشاندہی کرتا ہے کہ کون سے نظام جو ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں، یا کون سا نظام ناکام ہو گیا ہے، اور کون سا نظام ہماری ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اب برج سنبلہ میں مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا جو قرآن ہے ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم اپنی زندگی کے پرانے ناکام اور بیکار جو پہلو ہیں، مختلف اینگل ہوتے ہیں ہر بندے کی شخصیت کے، تو ان کو کھرچ کے، یعنی ان سے اس حد تک کہ بالکل صفایا کر دیں، ان کا بلینک کر دیں۔ تو اس قرآن کے دوران عوام الناس خود کو ایسی صورتحال میں پائیں گے کہ جہاں پرانی نوکریوں کا ممکنہ اختتام ہو سکتا ہے، خراب عادات یا منفی جو تعلقات ہیں ان کا خاتمہ بھی لازمی طور پر ہوگا، اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ اپنی جو منفی عادات ہیں ان سے آپ جان چھڑائیں۔ یہ سب عمل یا تو شعوری فیصلوں کے تحت انجام پائے گا، یعنی آپ سوچ سمجھ کے یہ کام کریں گے، یا پھر بیرونی دباؤ، یعنی حالات کا جو تقاضا ہوگا، حالات کا دباؤ جو ہے وہ آپ کو ایسا کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت اہم ہے، تو مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کیجیے گا۔ یعنی اس قرآن کی جو توانائی ہے صرف جسمانی صحت یا نظم و ضبط تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ انصاف، تعلقات، طاقت کے توازن اور باہمی احترام جیسے سماجی اور ادارہ جاتی جو پہلو ہیں ان کو بھی متحرک کرنے کا سبب بنے گی۔ وہ تنظیمیں یا افراد جو دوسروں کا استحصال کر رہے ہوں گے یا جو کمال پرستی اور کنٹرول کے اصولوں پر چل رہے ہوں گے، اب رد عمل یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برج سنبلہ کا حاکم سیارہ چونکہ عطارد ہے اور قرآن کے وقت برج اسد میں ریٹروگریڈ ہوگا، جو کہ اظہار ذات، ایگو، قیادت اور ذاتی سچائی سے جڑا ہوا ہے۔ مرکری ریٹروگریڈ ہونے کی جو اس کی یہ حالت ہے، یہ موجودہ نظام خاص طور پر لیڈرشپ سے متعلقہ اداروں اور سیاسی پالیسیوں کو سخت عوامی جانچ پڑتال میں لا سکتی ہے، یعنی عوام اس پہ ریئیکٹ کر کے اس کا تجزیہ کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کسی پالیسی میں تبدیلی آ جائے، کوئی سچائی سامنے آ جائے، یا قیادت پر اعتماد متزلزل ہو جائے۔ اس ریٹروگریڈ کے پیریڈ کے دوران سوچنا، کہنا اور فیصلے لینا سب کچھ دوبارہ جائزہ لینے کے عمل سے گزرے گا، یعنی آپ کو بار بار سوچنا پڑے گا، ایک سے دو بار، تیسری بار بھی،
फिर उसके बाद आप इसको फाइनल कीजिएगा, और ये इसी तरह से कम से कम ज़रूर होगा और यही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर हम इसको देखें कि इज्तिमाई सतह पर, तो ये इकरान मुमकिन है कि AI सर्विस इंडस्ट्री, सेहत आमा, दवा साजी, पालतू जानवरों के कवानीन और खुराक की शफाफियत जैसे मौज़ूआत को सामने लाने का भी सबब बने। हो सकता है किसी अदारे में स्कैंडल, किसी दवा के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई या मज़दूरों की तरफ से ज़बरदस्त एहतजाज देखने को भी मिल सके। मरीख सिर्फ हमें गुस्सा ही नहीं दिलाता बल्कि हमें एक्शन करने पर भी मजबूर करता है, अमली इक़दामात पर हमें पुश करता है। इनफरादी सतह पर हमें अपनी ज़ाती सेहत, खुदपरस्ती और ज़िंदगी के मामूलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत होगी। मरीख हमें बताता है कि वक्त आ चुका है कि हम सिर्फ तज्ज़िया ही न करते रह जाएं बल्कि अमली कदम भी उठाने की तरफ चलें। इस वक्त हमें एक किस्म की मायूसी और कशमकश भी महसूस हो सकती है, ख़ास तौर पर जब सख्त नज़्म ज़ब्त और परफेक्शनलिज्म का हामिल बुर्ज जो है वो संभला, उसकी एनर्जी को जहरीले पैटर्न वाला साउथ नोड तंग कर रहा होगा। तो तब चूँकि दोनों मुख्तलिफ एनर्जीज़ हैं तो वहाँ कुछ मायूसी की कैफियत भी जो है ना ज़ाहिर हो जाती हैं। हम इन निज़ामों से उलझेंगे जो नाकारा हैं, जैसे अवामी सेहत का निज़ाम, अस्करी पॉलिसियाँ या कामकाज का फरसुदा माहौल। ये चैलेंजेस अगर मुश्किल होंगे लेकिन ये एक मौका भी बन सकते हैं, यानी ऐसी अपॉर्चुनिटी भी बन सकते हैं जहां हम इन नाकारा पॉलिसियों और पुरानी आदत से छुटकारा हासिल करने की जो कोशिशें हैं, कोशिश करके, कोशिशों को अपना के कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब सिर्फ एक चीज़ आ जाएगी कि आपके जहन में अब सवाल आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो है ना मुतासर होने वाले बुरुज कौन से होंगे। तो बुर्ज संभला वाले, चूँकि मरीख और साउथ नोड का करान इसी बुर्ज में हो रहा है, तो ये बुर्ज संभला वाले बराह रास्त मुतासर होंगे। इस वक्त आप अपनी पहचान, शिनाख्त यानी आइडेंटिटी और फिज़िकल हेल्थ आपकी और पर्सनल जो आपकी हैबिट्स हैं, उसके एक क्रिटिकल जो तब्दीली है उसके दौर से आप गुजरेंगे। इसके लिए आपको तैयार होना होगा। अब बुर्ज हौत वाले, क्योंकि नॉर्थ नोड जो इस वक्त बुर्ज हौत में मौजूद है, जो मरीख और साउथ नोड के बुर्ज संभला में होने वाले करान से अपोजिशन जो है वो कर रहे हैं, यानी मुकाबला कर रहा है, इसलिए बुर्ज हौत वालों के लिए ये वक्त ख़ास तौर पर बाहमी रिश्तों और ताल्लुकात के जो हवाले से इम्तहान का साबित हो सकता है। ये वक्त इम्तहानी वक्त साबित हो सकता है, यूँ समझ लीजिएगा। बुर्ज जौज़ा और बुर्ज कौस, मरीख और साउथ नोड का बुर्ज संभला में करान बुर्ज जौज़ा और बुर्ज कौस के साथ जो टी स्क्वायर बना रहे हैं। जौज़ा वालों का काम ज़हनी तवाज़न और उनकी यानी काम का जो भी वो कर रहे हैं, उनकी ज़हनी जो तवाज़न है या सोच है मुतासर हो सकती है, नींद जो है इनकी डिस्टर्ब हो सकती है। जबकि बुर्ज कौस वालों के घरेलू कामकाज और दीगर अमली उमूर में तवाज़न, सफ़र या तालीमी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो दबाव में आ सकती हैं। बुर्ज असद, ये जो है अतारत जो बुर्ज संभला का चूँकि हुक्मरान सियारा इस वक्त बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड है, तो इसके ज़ेर असर आपके फ़ैसले जो है वो डिले हो सकते हैं, मौखर हो सकते हैं और आपकी खुद इत्मादी भी चैलेंज जो है ना वो हो सकती है। यहाँ आपको थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना होगा। और अब बुर्ज मीज़ान जो है, चूँकि बुर्ज संभला की 19 डिग्री को लिब्रा डिग्री जो है ना मामूल में कहा जाता है, लिहाजा लिब्रा को नफ्सियाती सतह पर ये जो तब्दीली महसूस हो सकेगी, ताल्लुकात या शराकतों में जो तनाव है या हक़ व इंसाफ से मुतल्लिक़ जो चैलेंजेस हैं उनका सामना भी हो सकेगा। ये तो थी इसके बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके बुरूज की बारी कब आएगी, तो चलते हैं अब तमाम बुरूज पे जो असरात हैं तो वो तरीक़ाकार के मुताबिक बात करते हैं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। एरीज़, बुर्ज हमल वालों के लिए ये वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपका हाकिम सियारा मरीख इस वक्त साउथ नोड के साथ बुर्ज संभला आपके छठे घर में यानी करान कर रहा है। छठा घर रोज़मर्रा मामूलात, सेहत, काम की जगह, जहाँ भी आपकी जॉब वगैरह है या आप जो काम कर रहे हैं, सर्विस है, आप सर्विसेज, पालतू जानवरों और बीमारियों का नुमाइंदा होता है। नीज़ इसको अगर आगे देखा जाए तो अंदरूनी दुश्मनों और दबाव से लड़ने की ताकत भी इसी घर से जुड़ी होती है, क्योंकि मरीख आप ही की नुमाइंदगी यानी आपकी ज़ात की शख्सियत की नुमाइंदगी करता है, यानी आपका जिस्म, तवानाई, रद्द-ए-अमल, हत्ता कि आपकी मौजूदगी भी, ये सब इसी से रिलेटेड है। इन सब का साउथ नोड से मिलना गोया आपके लिए अपनी ज़िंदगी में मौजूद पुरानी गैर सेहतमंदाना आदत, थकन भरे मामूलात और जज्बाती दबाव की तरफ तवज्जो देने का वक्त है। इस वक्त ज़ोहल और नेपच्यून
आपके पहले घर में रेट्रोग्रेड है, यानी आपकी शख्सियत, सेहत और खुदी के मामलात बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। ज़ोहल आपको ज़िम्मेदारियों के बोझ, जिस्मानी कमज़ोरियों या नफ्सियाती जो उलझने हैं उनसे दो चार कर सकता है, जबकि नेपच्यून इन सब उमूर पर धुंध की चादर डाल देता है। आपको ऐसे में किसी पर भी यकीन नहीं होता, ना समझ में आ रहा होता है कि आपको करना क्या है, किस पर भरोसा करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। इस कैफियत में मरीख का छठे घर में साउथ नोड से करान करना आपको ये मौका फराहम करता है कि आप बातनी तौर पर निखरने की कोशिश करें, यानी अंदर से अपने आप को थोड़ा सा निखारें, पुरानी थकन उतारें, बेकार मामूलात से जान छुड़ाएं और जज्बाती बोझ को उतार फेंकें। बहुत से अमली अफराद के लिए ये वक्त ऐसा हो सकता है कि वो ख़ुद को काम के बारे में गैर फ़ाल या बेपरवाह महसूस करें, जैसे कि मुझे अब किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। ये अक्सर ऐसी सोच आ जाती है इंसान में, तो इस तरह का जो रवैया है वो उभर सकता है, नुमायाँ हो सकता है। मगर ये बेपरवाही दरअसल एक अंदरूनी इशारा भी है कि आप जिस्मानी और जज्बाती सेहत की तरफ भी तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। कुछ अफराद ज़्यादा वक्त घर पर गुजार सकते हैं, कुछ जज्बाती इलाज या थेरेपी में दिलचस्पी ले सकते हैं, या फिर किसी घरेलू माहौल में सुकून जो है वो महसूस कर सकते हैं, जहां वो अपनी तवानाई को बहाल कर सकें, यानी रिस्टोर करने के लिए एनर्जी को वो ज़्यादा अपने आप को पीसफुल करेंगे। मरीख और साउथ नोड का ये करान पुरानी सेहत की शिकायत और माजी के वर्क स्ट्रेस को भी दोबारा उभार सकता है, यानी सामने ला सकता है। अगर आपने इनका मुनासिब हल ना किया होगा तो चोट, कमज़ोरी, सुस्ती या ज़हनी थकन सब वापस आ सकती हैं। इसलिए ये वक्त है कि आप अपने रोज़मर्रा मामूलात को ज़्यादा पायदार, हकीकत पसंदाना और नरमी से भरपूर बनाने की कोशिश करें। अगर हम मुख्तसरन इसका जायज़ा लें तो हमल अफराद के लिए मरीख और साउथ नोड का 20 जुलाई 2025 को होने वाला करान आपके लिए जज्बाती, जिस्मानी डिटॉक्स और रोज़मर्रा मामूलात की असर नौ तंजीम का बेहतरीन वक्त साबित हो सकता है। आप ख़ुद को बोझल और थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप खुद पर तवज्जो दीजिएगा। पुरानी आदत, खुद पर गैर ज़रूरी सख्ती या काम के बेमानी दबाव को छोड़ने का ये बेहतरीन वक्त है। अब ज़िंदगी आपसे ये नहीं चाहती कि आप ज़्यादा काम करें, बल्कि सही करें, और ये सही तभी मुमकिन है जब आप अपने जिस्म, जहन और दिल की सुनेंगे। बुर्ज सौर टॉरस आपके लिए, यानी टॉरस वालों के लिए मरीख और साउथ नोड का जो बुर्ज संबला में होने वाला करान है, यह आपके 5वें घर में हो रहा है, जो कि तख्लीक, रोमान, बच्चों, ज़ाती इजहार, सैर व तफरीह और अंदरूनी खुशी से मुंसलिक है। संबला चूँकि सौर वालों का हम अंसर है, यानी अर्थ साइन है, दोनों का एक जैसा ही है, तो इसलिए ये असर निस्बतन हम आहंग हो सकता है। लेकिन मरीख और साउथ नोड के करान में हमेशा कुछ पुराना छोड़ने या ख़त्म करने की तरफ जो है ना वो इशारा मौजूद होता है और उसको अपनाना फ़ायदेमंद साबित होता है। मरीख आपके ज़ायचे के 12वें घर बुर्ज हमल से भी मरबूत है, जो कि लाशऊर, तन्हाई, पोशीदा वामल, माजी के ज़ख्म और उन दुखों की नुमाइंदगी करता है जो अक्सर छुपे हुए होते हैं। इसके साथ साथ मरीख बुर्ज अकरब का भी हुक्मरान है, जो कि आपका मुखालिफ बुर्ज है, इसलिए ताल्लुकात, कुर्बत और अंदरूनी ख्वाहिशात की गहराई से भी इस करान का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। ये वक्त उन अफराद के लिए ख़ास है जिन्हें तख्लीकी इजहार में रुकावट, पुरानी रोमानवी कहानियों में उलझाव या बच्चों से मुतल्लिक़ जज्बाती बंदिश जो है या उनके साथ जो उनका रिलेशन है, ताल्लुक़ है, उसमें शिद्दत महसूस हो रही हो सकता है पुराना महबूब जो है ना दोबारा से वापस आ जाए, या आप ख़ुद किसी माजी के रोमानवी तजर्बे को जहन में ताज़ा महसूस करें। इसी तरह कोई पुराना शौक़ या तख्लीकी मनसूबा दोबारा तवज्जो तलब हो सकता है, और ये सब कुछ किसी न किसी तौर आपकी ज़ाती खुशी से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसे वक्त में ये भी मुमकिन है कि आपके बच्चों से मुतल्लिक़ कोई जज्बाती या तरबियती सूरत पैदा हो जाए, ख़ास तौर पर अगर वो अब ज़्यादा खुद मुख्तार होना चाहते हैं तो उस वक्त ये सूरत सामने आ सकती है। ये वक्त आपसे मुतकाज़ी होगा कि आप पुरानी तख्लीकी रुकावटों या दिल के ज़ख्मों का जो है वो सामना करें और इन्हें शिफा बख्शी का मरहम लगाएं, यानी उनको सॉल्व करें और खुशी हासिल करने की कोशिश करें। ये भी याद रखिएगा कि अतारत इस वक्त बुर्ज असद में आपके 4थे घर में रेट्रोग्रेड है, इसलिए घर, माजी और जज्बाती बंधनों से मुतल्लिक़ा गुफ्तगू या यादें उभर सकती हैं। कुछ लोग अपने बचपन के मशागले की तरफ वापस जा सकते हैं, या किसी तख्लीकी या जज्बाती मामले पर ख़ानदान में बहस व मुबाहसा भी हो सकता है। ऐसे लम्हात में आपके लिए अपनी तवज्जो खालिस और सच्चे तख्लीकी इजहार की तरफ मबजूल रखना ही फ़ायदेमंद रहेगा, जैसे कि कोई नया प्रोजेक्ट है, मौसीकी है, शायरी है, या वो अमूर जो आपको खुशी दे सकें। ताहम मुहतात रहिएगा कि इस तवानाई को दूसरों, खुसूसन बच्चों या करीबी अफराद पर तनकीद की सूरत में ज़ाया मत कीजिएगा। अगर हम मुख्तसर देखें
तो सौर अफराद के लिए मरीख और साउथ नोड का 2025 का बुर्ज सुंबला में होने वाला जो करान है, माजी के रोमान, तख्लीकी रुकावटों और बच्चों से वाबस्ता जज्बाती मामलात का सामना करने और इनकी तत्हीर करने का मौका साबित हो सकेगा। अपने दिल की बात तख्लीकी अंदाज में ज़ाहिर कीजिएगा, माजी को गले लगाइएगा लेकिन उसके कैदी मत बनिएगा और जज्बाती आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाइएगा। यही आपकी दिली और हकीकी जो राह है वो साबित हो सकेगी। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, बुर्ज जौज़ा वालों के लिए मरीख और साउथ नोड का बुर्ज सुंबला में होने वाला करान यानी 2025 में जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो आपके चौथे घर में हो रहा है, जो कि घरेलू ज़िंदगी, रिहाइश, ख़ानदान और आपकी बुनियादी इक़दार और जज्बाती सलामती से मुतल्लक़ होता है। चूँकि बुर्ज जौज़ा और बुर्ज सुंबला दोनों का हाकिम सियारा अतारद है और ये इस वक्त बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड है, यानी रुजत का शिकार है। इसलिए मरीख और साउथ नोड का सुंबला में करान अतारद के साथ भी तरबीब बना रहा है, जो ज़हनी दबाव, ख़ानदानी उलझनों और अंदरूनी कशमकश को मज़ीद बढ़ा सकता है। ये वक्त ख़ास तौर पर इसलिए नाजुक है कि माजी के हल तलब मसाइल या पुरानी ख़ानदानी रंजिशें दोबारा उभर सकती हैं और फैसलों में तज़ब्ज़ब या ज़हनी उलझन भी महसूस हो सकती है। बुर्ज जौज़ा वालों का हाकिम सियारा अतारद इस वक्त चूँकि बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड है और ये आपके तीसरे घर, मुवासलात, करीबी अजीज़ वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन जो है या डॉक्यूमेंट्स हैं, मुआहिदात हैं आपके और नकल हमल इससे मुतल्लक़ है। लिहाजा बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के साथ घरेलू गुफ्तगू या ख़ानदानी मामलात में गलतफहमी और रुकावट जो है वो पैदा हो सकती है। अगर आप मकान की ख़रीद और फ़रोख्त, रेंट एग्रीमेंट या किसी जायदाद और प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ा जो कानूनी किसी मामले में हैं, तो ये वक्त फ़ाइल्स और आपकी जो दस्तावेज़ात हैं यानी डॉक्यूमेंट हैं उनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के लिए बेहतरीन और फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा, इसलिए ज़रूर ऐसा काम कर लीजिएगा। साउथ नोड की फितरत चूँकि हर मामले को कम करने या छोड़ देने के अलावा गैर ज़रूरी बोझ से निजात दिलाने की भी होती है, इसलिए इस वक्त कुछ जौज़ा अफराद घरेलू तनाज़ात, पुराने जज्बाती बोझ और ख़ानदानी कशीदगी से फ़ासला इख्तियार करने का अमली फ़ैसला कर सकते हैं ताकि वो एक नई और ज़्यादा मुतवाज़न जज्बाती ज़िंदगी की तरफ बढ़ सकें। मुमकिन है आप किसी नए मुरम्मती और तामीराती मनसूबे पर काम कर रहे हों, जैसे घर की रीस्टोरेशन जो है रीस्टोर आप करते हैं घर को, कोई गड़बड़ हो जाए तो किसी टूटी हुई बुनियाद या इलेक्ट्रिकल निज़ाम जो है उसको ठीक करना या किसी अहम ऐसी तब्दीली को मुकम्मल करना जो आप अरसा दराज से मौखर किए आ रहे थे। कुछ ऐसे काम आपने शुरू किया जो लटकते जा रहे थे, तो अब जो है आप उनकी तरफ तवज्जो कर सकेंगे। इस अरसा में मरीख की मौजूदगी आपको घर की फ़िज़िकल सिक्योरिटी के बारे में भी वार्न करेगी। दरवाज़े, खिड़कियाँ, ताले, आग से मुतल्लिक़ा हिफाज़ती इक़दाम सब पर आपको तवज्जो देना होगी। बदकिस्मती से ये वो वक्त भी साबित हो सकता है जब कुछ जौज़ा अफराद घरेलू दरअंदाजी या किसी हादसाती नुकसान जैसे बावर्ची खाने में आग वगैरह से मुतल्लिक़ा मसाइल का भी सामना कर सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर हम मुख्तसरन जायज़ा लें तो जौज़ा अफराद के लिए मरीख और साउथ नोड का बुर्ज सुंबला में 2025 में होने वाला जो करान है, घरेलू और जज्बाती बुनियादों को नए सिरे से मुनज़्ज़म करने, पुराने जज्बाती बोझ को उतारने और रिश्तों से जुड़ी पेचीदगियों से जान छुड़ाने, घर के माहौल को साफ़ सुथरा और महफूज बनाने और अंदरून ख़ानदानी तनाज़ात जो हैं उनको मुतहम्मिल मिजाजी से सुलझाने का बेहतरीन वक्त है। ये सब इस वक्त की ज़रूरत भी है। ये करान आपको इस बात का मौका देगा कि आप बआसानी अपने घर को एक नई, सेहतमंद और पुरसकून जगह में तब्दील कर सकें। बुर्ज सरतान, कैंसर, सरतानी अफराद के लिए मरीख और साउथ नोड का बुर्ज सुंबला में 2025 में होने वाला जो करान है आपके तीसरे घर में हो रहा है, जो कि मुवासलात, ज़हनी रवैये, तालीमी मामलात, मुआहिदात, दस्तावेज़ात, करीबी अजीज़, हमसाए, सफ़र और रोज़मर्रा की बातचीत जैसे मौज़ूआत से मुतल्लिक़ा है। चूँकि आपका हाकिम सियारा कमर है और साउथ नोड का भी ताल्लुक़ कमर से होता है, इसलिए इस करान की शिद्दत आपको जज्बाती और जहनी तौर पर ज़्यादा महसूस हो सकेगी। ये वक्त आपको माजी में अपने रिश्तेदारों या बहन भाइयों से होने वाली संजीदा बातचीत, पुराने ख्यालात या पेंडिंग जो भी आपके मुआहदात हैं उनका सामना करवा सकता है। इसके लिए आपको कबल अज़ वक्त तैयार रहना चाहिए, यानी अभी से आप तैयारी कर लें ज़हनी तौर पर कि ये ऐसे मामलात अगर आएंगे तो आप क्या करेंगे। मरीख का ताल्लुक़ आपके पाँचवें घर, रोमांस, तख्लीकी इजहार, औलाद वगैरह और बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ है मरीख का, और 10वें घर यानी पेशा, साख, इज़्ज़त वगैरह बुर्ज हमल से है। तो इसलिए मौजूदा सूरत हाल आपकी पेशा वराना गुफ्तगू, रोमानवी रिश्तों या बच्चों से मुतल्लिक़ा मामलात पर भी जो असरअंदाज हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर माजी की बातें या फ़ैसले दोबारा ज़ेर बहस आएँ
تو آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے۔ عطارد اس وقت آپ کے دوسرے گھر یعنی برج اسد میں ریٹروگریڈ ہے۔ اب دوسرا گھر جو ہے آمدنی، اخراجات، مالی معاہدات اور ذاتی اقدار سے متعلقہ ہوتا ہے۔ مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا برج سنبلہ میں قران برج اسد میں ریٹروگریڈ عطارد کے ساتھ تربیبی بنا رہا ہے، جو کہ مالیاتی دستاویزات، خریداری یا بلنگ سے متعلق کسی الجھن یا غلطی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں آپ کو ان سب چیزوں کی طرف سے تھوڑا سا الارم ہونا پڑے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو چاہیے کہ ہر مالیاتی معاہدہ، رسید یا خریداری کا باریکی بینی سے جائزہ لیں۔ کوئی گاڑی خریدنے یا کرائے کے معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے تفصیلات اور شرائط کو پوری توجہ سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ اس وقت آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ آپ اپنی پرانی ای میل، پیغامات یا نوٹسز وغیرہ جو ہیں ان پر نظر ثانی کریں۔ اگر آپ نے کسی سابق کولیگ، آپ کا جو بھی ہے یا خاندانی فرد، اس سے کوئی بات ادھوری چھوڑ دی تھی، کوئی بات ایسی چل رہی تھی تو درمیان میں رک گئی، تو وہ موضوع دوبارہ سے بھی جو ہے نا وہ زیر بحث آ سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے انداز گفتگو پر بھی نظر رکھیے گا۔ طنز یا تلخ اندازی سے جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ گریز کرنا ہوگا، بچنا ہوگا، کیونکہ یہ وقت قریبی تعلقات میں غلط فہمیوں کو جنم دینے کا باعث بن سکتا ہے، تو اس لیے آپ کو ایسا کوئی رویہ اختیار نہیں کرنا۔ ممکن ہے آپ دوبارہ سے کسی پرانے مشغلے کی طرف لوٹ جائیں، جیسے کہ لکھنا، بلاگنگ کرنا یا سائیکلنگ، تاکہ ذہنی سٹریس جو آپ کا ہے، ذہنی دباؤ جو ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ اگر آپ کسی نئے کمیونیکیشنل ٹول یا سافٹ ویئر پر سوئچ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس وقت کی نمائندگی ہو سکتی ہے، اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ الرٹ اور بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اگر مختصراً دیکھا جائے یا تجزیہ کیا جائے تو برج سرطان والوں کے لیے مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا برج سنبلہ میں 2025 کا قران جو ہے آپ کے لیے ماضی کی باتوں کو ذہنی طور پر صاف کرنے، مالی معاملات میں احتیاط برتنے اور اپنی گفتگو میں شفافیت اور نرمی پیدا کرنے کا جو موقع ہے۔ عطارد کا ریٹروگریڈ مرحلہ جو ہے وہ آپ سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ آپ ہر دستاویزات کو سنبھال کر رکھیں، یعنی کہ جو ڈاکومنٹ ہیں ان کو بہت زیادہ کیئر کریں اور کسی بھی قسم کی جلد بازی سے گریز کریں، خاص طور پر جب بات مالیاتی فیصلوں یا خاندانی رابطوں کی سامنے آ جائے تو اس وقت بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہوگا۔ برج اسد لیو، برج اسد والوں کے لیے مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا جو برج سنبلہ میں قران ہے آپ کے ذائقہ کے دوسرے گھر میں ہو رہا ہے، جو کہ آمدن، مالی وسائل، ذاتی قدر و قیمت اور اخراجات اور سیلف ورتھ جیسے بنیادی موضوعات سے تعلق رکھتا ہے۔ برج سنبلہ کا حاکم سیارہ عطارد اس وقت آپ کے اپنے گھر میں ریٹروگریڈ ہے، یعنی رجت کا شکار ہے۔ تو ایسے وقت میں دیکھیے گا کہ یہ وقت جو ہے مالیاتی فیصلوں، خود اعتمادی اور ماضی میں کیے گئے جو اخراجات ہیں ان پر نظر ثانی کا باعث بن سکتا ہے۔ رجت پذیر جو عطارد ہے برج سنبلہ میں آپ کے دوسرے مالیاتی گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات میں کنفیوژن اور اہم مالیاتی جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے، جیسے کسی چیز کی غلط خریداری کر لی ہو، غلط ٹکٹ کی بکنگ کر لی ہو، کسی پروڈکٹ کی ترسیل کے دوران، یعنی کسی کو کوئی پروڈکٹ اگر آپ سینڈ کر رہے ہیں، شپمنٹ کر رہے ہیں اس کی، تو اس دوران اس کا پتہ غلط ہو سکتا ہے، نمبر غلط ہو سکتا ہے یا کوئی بھی اس میں مسٹیک سامنے آ سکتی ہے، تو اس کی طرف آپ کی توجہ دلائے گا۔ مریخ برج اسد کے لیے چوتھے گھر یعنی گھر، خاندان، جائیداد وغیرہ، چوتھے گھر کی جو منصوبات ہیں، تو برج عقرب اور نویں گھر سفر، تعلیم، نظریات برج حمل کا حاکم ہے، اس لیے دوسرے گھر میں اس کا برج حمل میں قران اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی مالی حالت، خاندانی حالات یا سفر سے متعلقہ اخراجات جو ہے نا ان سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے آپ تعلیم یا کسی طویل سفر پر سرمایہ خرچ کر رہے ہوں یا کسی جائیداد یا گھر کے معاملے میں کوئی اہم مالی فیصلہ بھی آپ کو درپیش ہو سکتا ہے۔ یہ وقت مالی نظم و ضبط قائم کرنے، بجٹ بنانے اور پرانی مالی غلطیوں کو درست کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ممکن ہے کچھ افراد کو اپنی قیمتی اشیاء یا غیر ضروری سامان بیچ کر مالی توازن حاصل کرنے کا موقع ملے۔ جن کے لوگوں کے پاس ایکسیس ہے تو وہ تو ایسا ہی کچھ کریں گے نا، اپنی جان چھڑائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی سیلف ورتھ کو مادی چیزوں سے الگ کر کے اثر نو پہچاننے کا وقت بھی ہے۔ مریخ کی موجودگی آپ کو مالی اعتبار سے اسرٹیو اور پرو ایکٹیو بننے کی ترغیب دے سکتی ہے، لیکن جلد بازی سے گریز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ اگر مختصراً ہم دیکھیں گے تو برج اسد والوں کے لیے 2025 کا مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا برج سنبلہ کا قران پرانے مالی رویے، بے جا اخراجات اور سیلف ورتھ کے احساس میں اصلاح کرنے کا ہے۔ عطارد ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے فیصلوں میں ابہام یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے خرید و فروخت یا مالی معاہدوں میں احتیاط برتیے گا۔ اگر آپ دانشمندانہ انداز میں پرانی مالی رکاوٹوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں تو یہ وقت ایک مضبوط اور مستحکم مالی بنیاد قائم کرنے کا
اہم موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ برج سنبلا ورگو، مریخ اور ساتھ نوڈ کا قران برج سنبلا والوں کے پہلے گھر میں ہو رہا ہے۔ یہ گھر خودی، شخصیت، ظاہری شناخت، جسمانی صحت اور نئے آغاز سے وابستہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر ان افراد کے لیے بہت اہم ہے کہ جن کے ذائقے میں سنبلا کے 18 سے 20 درجے پر اہم سیارے اور اسٹرولوجیکل جو پوائنٹ ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی دوران عطارد آپ کا حاکم سیارہ آپ کے 12ویں گھر برج اسد میں ریٹروگریڈ ہے، جو کہ ذہنی دباؤ، لاشعوری خیالات، خاموش اذیت اور تنہائی کے مراحل کی نشاندہی اس وقت کر رہے ہیں۔ مریخ اور ساتھ نوڈ کے پہلے گھر میں قران اور عطارد کی 12ویں گھر سے ریٹروگریشن جو پوزیشن ہے وہ آپ کے لیے اندرونی خلفشار، غصے، بے چینی یا پرانی جسمانی علامات جو ہیں جیسے چوٹ لگ جانا، بخار، خارش یا انفیکشن کے دوبارہ ظہور کا باعث بن سکتے ہیں، یعنی یہ دوبارہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ تو آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا، خاص طور پہ برج سنبلا والوں کے لیے۔ تو مریخ جو ہے برج سنبلا کے 8ویں گھر سے تعلق آپ کے لیے جو گہرے جذباتی یا نفسیاتی مسائل جیسے اعتماد، دفاعی رویہ، ڈیفینسو ہوتا ہے نا بندہ، تو اس طرح کا بیہیویئر، مالی خطرات یا جنسی تعلقات سے متعلقہ مسائل پر بھی روشنی ڈال سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کر سکتا ہے۔ اور تیسرے گھر سے مریخ کا تعلق اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت بات چیت کے انداز، رد عمل اور الفاظ کے انتخاب پر آپ کو خاص توجہ دینی ہوگی تاکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سن کے اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں یا مس لیڈ نہ ہو جائیں۔ یہ وقت جذباتی دباؤ اور خود پر تنقید کے بوجھ سے نجات کا تقاضا کرتا ہے۔ اب خاص طور پر خودی سے جڑے ہوئے خیالات جیسا کہ ظاہری شکل ہے، آپ کی شکل و صورت، ذاتی طاقت ہے یا سوشل امپریشن جو ہے اس کا دباؤ بن سکتے ہیں۔ مگر ساؤتھ نوڈ کی فطرت چونکہ چھوڑنے یا صاف کرنے کی ہوتی ہے، کسی چیز کو چھوڑ دینا یا بالکل اس کو واش کر دینا، لہٰذا یہ وقت دراصل ایک اندرونی جو ہے ڈیٹاکس کا ہے، ڈیٹاکسیشن جو ہے اس کا ایسا مرحلہ ہے جس میں آپ اپنے پرانے رویوں، تنقیدی سوچ اور جو بھی نقصان دہ خود ساختہ معیار ہیں ان سے نجات جو ہے نا وہ پانے کا ہے، اور اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ ان چیزوں کی طرف اگر آپ کی توجہ آ جائے گی اور آپ تھوڑا کوشش کریں گے تو بآسانی آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں گے۔ اگر آپ بیماری، سرجری یا کسی جسمانی کمزوری سے گزر رہے ہیں اس وقت، اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ چل رہا ہے تو یہ وقت شفا یابی اور آرام کا ہے، یعنی آپ کو اس وقت آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ امپروو کرے گی، بہتر ہو جائے گی۔ اپنی توانائیاں جو ہیں ان کو بچائیے گا، خود پر ہمدردی کے ساتھ نظر ڈالیے گا، یعنی اپنی کیئر بڑی توجہ کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ کیجیے گا۔ ہم اکثر لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ مریخ کی یہ پوزیشن آپ کو اپنی شناخت، اہداف اور ظاہری یا باطنی شبی پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، لیکن یہ سب تبدیلیاں اس وقت نتیجہ خیز ہوں گی یا رزلٹ ان کا اچھا آئے گا، فروٹفل ہوں گی، جب آپ خود کو دباؤ یا تھکن کا شکار نہ کریں۔ اگر آپ خود کو تھکا لیں گے اور دباؤ کا شکار ہو جائیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے اس طرح سے نہیں آئیں گی جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر مختصراً دیکھا جائے تو مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا یہ قران جو ہے 2025 کا، یہ دور برج سنبلا آپ کی شخصیت، ظاہری شناخت اور ذہنی اور جسمانی صحت کے اثر نو تشکیل کے لیے بہت اہم ہے۔ پرانی تنقیدی عادات کو چھوڑ کر اپنی اصل خودی کو اپنانے کا وقت ہے۔ اپنی اندرونی تبدیلیوں کو تسلیم کرنا اور خود پر مہربانی کرنا، یہی آپ کی شفا یابی کا راستہ ہے اور اس کو ضرور اپنائیے گا۔ برج میزان لبرا، اب برج میزان والوں کے لیے مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا برج سنبلا میں ہونے والا جو قران ہے آپ کے ذائقے کے 12ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ یہ گھر لاشعور، تنہائی، خواب، نیند، اسپتال، چھپے ہوئے دشمنوں، روحانی بیداری اور خود کو نقصان پہنچانے والے رویوں سے منسلک ہوتا ہے۔ اس قران کے تحت آپ کو اپنے پوشیدہ خوف، لاشعوری غصے اور ان جذباتی یا روحانی زہریلے نمونوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے جو آپ کی توانائی کو دیمک کی طرح جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں۔ یہ وقت آپ کے لیے روحانی ڈیٹاکسیشن کا ہے، خاموشی، تنہائی اور اندر کی صفائی کا ہے۔ بہت سے برج میزان سے متعلقہ افراد یہ محسوس کریں گے کہ وہ سوشل ہونے یا مسلسل متحرک ہونے کے باوجود بے حد تھکاوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی اہم وجہ مریخ اور ساؤتھ نوڈ کے 12ویں گھر جو ہے اس میں موجودگی ہے، جو آپ کو روحانی آرام، سکون اور جذباتی ریسیٹ کے لیے مجبور کر رہی ہے کہ آپ دوبارہ سے جائزہ لیجیے گا سارے معاملات کو اور دوبارہ سے ان کو ترتیب دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی عطارد اس وقت آپ کے 11ویں گھر یعنی برج اسد میں ریٹروگریڈ ہے، جو کہ سماجی دائرہ، دوست، احباب، کمیونٹی اور طویل المدتی خواہشات کا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وقت سوشل میڈیا، دوستیوں اور حلقہ احباب میں رکاوٹوں، بد اعتمادی یا خفیہ سازشوں کا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی دوست کی اصل نیت یا رویہ اب واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جائے۔
या किसी पुरानी दोस्ती का दोबारा आगाज़ हो जाए, यानी दोबारा से वो ताल्लुकात बहाल हो जाएं। लेकिन ये सब एक नफ्सियाती आजमाइश भी बन सकता है, ये भी ज़हन में रखिएगा। जब माजी की तरफ चलते हैं तो फिर दोनों चीज़ें आपके सामने होती हैं। तो इस दौरान मरीख का ताल्लुक आपके 7वें घर बुर्ज हमल, जिसका ताल्लुक जो है रिश्ते, शरीक हयात, मुआहदात वगैरह से भी होता है। तो इस वक्त बुर्ज हमल में ज़ुहल और नेपच्यून भी रेट्रोग्रेड है, जो कि आपके ज़ायचे के 7वें घर के बिलमुकाबिल मौजूद हैं। इसलिए इस अरसे में नींद में खलल, अजीब व गरीब ख्वाब या किसी की तरफ से रूहानी या जज्बाती हमले जैसी कैफियत का सामना हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप सफ़र में हों या तन्हाई का शिकार हों या तन्हा हों। यह भी मुमकिन है कि आपको ये एहसास हो कि कुछ लोग ख़ास तौर पर सोशल मीडिया या आपके आसपास के अफराद दरअसल आपकी तवानाई को निचोड़ रहे हैं या खुफिया तौर पर आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। इसलिए तन्हाई में बैठकर गौर व फिक्र करना, मेडिटेशन करना, जर्नल लिखना या स्पा, डिटॉक्सिएशन या किसी भी तरह की हेल्थ केयर जो रिट्रीट की तरफ रिट्रीट लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप इस वक्त सफ़र पर हैं तो रात के वक्त ख़ास तौर पर अजनबी जगहों पर अकेला निकलने से गुरेज कीजिएगा। ये भी मुमकिन है कि आपके ख्वाबों या नींद के दौरान कुछ गैर मुतवक्को बातें जो है वो सामने आ सकें या आपको किसी पुराने ताल्लुक़ की हकीकत का सामना हो सके। अतारद के रेट्रोग्रेड असरात आपको इस दौरान ये भी जो है दिखा सकते हैं कि कौन हकीकत में आपका खैर ख्वाह है और कौन आपका खुफिया तौर पर दुश्मन जो है वो है आपका और आपसे दुश्मनी निभा रहा है। अगर मुख्तसरन इसका जायज़ा लेंगे तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए मरीख और साउथ नोड का जो करान है 2025 का, वो गहरे रूहानी और जज्बाती डिटॉक्सिएशन का वक्त है। साउथ नोड आपसे मुतालबा कर रहा है कि आप अपनी पुरानी जो तकालीफ़ हैं या तकलीफ़ दे तवानाइयाँ हैं, खौफ और ख़ुद साख्ता जो रुकावटें हैं, उनसे निजात हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। सोशल दायरे में होशियार रहिएगा, अपनी नींद, सेहत और ज़हनी सुकून को अव्वलीन तरजीह दीजिएगा और किसी भी खुफिया दुश्मनी या रूहानी हमले से बचने के लिए तन्हाई और जो मुराकबा है उसको अपनाइएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब के लिए मरीख और साउथ नोड का करान आपके ज़ायचा के 11वें घर में हो रहा है। 11वां घर सोशल ताल्लुकात, दोस्तों, कम्युनिटी ग्रुपों और तवील मुद्दती जो अहदाफ है उनसे मुंसलिक होता है। चूँकि मरीख आपका रवायती हाकिम सियारा है, इसलिए इसका असर महज अमूमी नहीं होगा बल्कि ज़ाती, जज्बाती और अमली सतह पर भी इसके असरात नुमायाँ होंगे। इस वक्त आपको शिद्दत से ये एहसास हो सकता है कि कुछ पुराने समाजी जो आपके सोशल लिंक हैं या समाजी रवाबित हैं, ग्रोही ताल्लुकात हैं या सोशल डायनामिक्स जो हैं अब आपकी मौजूदा शनाख्त और इक़दार से मेल नहीं खाते। हो सकता है कुछ पुराने दोस्त वापस लौट आएँ या कोई पुराना ग्रुप दोबारा आपकी ज़िंदगी में नमदार हो जाए, लेकिन इनके साथ वही पुराने तनाव या गैर वाज़े एहसासात भी वापस लौट सकते हैं। तो ये वो लम्हा होगा जहाँ आपको ख़ुद से सवाल करना होगा क्या मैं इन ताल्लुकात में अब भी वही पुरानी जो है मुतमिन शख्सियत हूँ या सिर्फ ये एक माजी की गूंज है जिसे अब छोड़ देना चाहिए। ये नहीं ऐसा है कि माजी के कुछ ख्वाबो ख्याल हैं ये तो उस वही ट्रांस चल रहा है, तो क्या इससे मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो ये सोच आपके अंदर से पैदा हो सकती है। अतारद इस वक्त बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड है और आपके ज़ायचा के 10वें घर में मुतहर्रक है। ये घर आपकी पेशेवराना साख, लीडरशिप, समाजी मुकाम और करियर की जो सिमतें हैं या डायरेक्शन है उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए रेट्रोग्रेड के दौरान आपको पुराने कुलीग्स या वर्क प्लेस से रब्ता करना पड़ सकता है या कोई पुराना प्रोफेशनल सिलसिला जो आपका है वो दोबारा सामने आ सकता है या ख़ुद को ऐसी जगह देख सकते हैं जहां आपको ये फैसला करना हो कि करियर में कौन से ताल्लुकात या तरीके आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और कौन से महज रुकावट बने हुए हैं। इस दौरान मरीख का 6ठे घर से भी कुदरती ताल्लुक़ बनता है जो कि आपकी सेहत, रूटीन, काम का नज़्म ज़ब्त और फिज़िकल एनर्जी का घर है। मुमकिन है कि आपको अपने रोज़मर्रा के शेड्यूल में बड़ी तब्दीली करना पड़े, जैसे नींद की आदत, खाने पीने का निज़ाम या वक्त की जो तकसीम है उसको थोड़ा सा तवज्जो करना पड़े। ये तमाम पहलू आपकी प्रोफेशनल कारकर्दगी और सोशल जो आपका बैलेंस है या तवाज़न है उसको बराह रास्त मुतासर कर सकते हैं। अगर आप जॉब मार्केट में दोबारा दाखिल हो रहे हैं तो ये वक्त है कि लिंक्डइन को अपडेट करने का, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाने का या साबका कोलीग से रब्ता बहाल करने का। इन्हीं पुराने राब्तों से आपको नए मौके और रास्ते भी मिल सकेंगे। अगर मुख्तसरन देखा जाए तो ये वक्त अकरबी अफराद जो हैं उनको मौका दे रहा है कि आप अपनी सोशल शनाख्त को नए सिरे से तरतीब दें, पुराने रिश्तों, गैर मुवफ़्फ़क़ ग्रुप
पॉलिसियों और बोझ बनती तवक्कुआत से अलग होकर ये छोड़ने का वक्त जो है ना वो सिर्फ खाली करने के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर एक नई रोशनी भरने के लिए भी है। अब आपकी तरजीह खुद ही होनी चाहिए और वो खुद ही जो आपको हकीकतन कामयाब, मुतमईन और आज़ाद बना सकती हो, उस तरफ आपकी तवज्जो होना चाहिए। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस। बुर्ज कौस वालों के लिए मरीख और साउथ नोड का करान बुर्ज सुम्बला में आपके 10वें घर में वाक़या हो रहा है, जो कि पेशा वराना ज़िंदगी, शोहरत, समाजी मुकाम और करियर से वाबस्ता अमूर का नुमाइंदा है। अगर आपके ज़ायचे में कौस के 18 तक 20 दर्जात पर कोई अहम सियारवी मुकाम जो है ना वो इस वक्त है या पोजीशन बन रही हो, तो ये कराना आपके लिए ख़ास तौर पर फ़ाल होगा, यानी एक्टिव होगा, मुतहर्रक होगा, क्योंकि ये आपके ज़ाती ज़ायचा में तरबीब बनाएगा जो अंदरूनी कश्मकश और करियर के शोबे में तरक्की की अलामत साबित हो सकती है। मरीख की जो तवानाई है आपके 12वें घर यानी लाशोरी मामला, रिलीज़ और तन्हाई, 5वां घर यानी तख्लीक, इज़हार, रोमान, बच्चों और खुद इत्मादी से जुड़ी हुई है। ये दोनों तवानाइयाँ जो हैं वो मिलकर आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में तब्दीली और असर नौ तश्कील की तरफ इशारा कर रही हैं। मज़ीद ये कि इस वक्त यूरेनस आपके 7वें घर जो है यानी रिश्ते को मुतासर कर रहा है। नॉर्थ नोड 4थे घर ख़ानदान और ज़ाती ज़िंदगी में जो इस वक्त वो अपना असर दिखा रहा है। और इस साल 10वें घर में सूरज ग्रहण और 2 नए चांद हो रहे हैं। ये सब तब्दीलियाँ आपके काम, मुकाम और ज़िंदगी की सिमत को नई राह देने वाली होती हैं। इस वक्त अतारद आपके 9वें घर यानी बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड है, जो तालीम, सफ़र, फ़लसफ़ा और दूर अंदेशी से वाबस्ता है। इसका मतलब है कि कुछ अफराद अपनी तालीम और तरबियत की तरफ रुजू कर सकते हैं। नई स्किल्स या महारतें जो हैं, एक्सपर्टीज़ जो होती हैं, तो वो सीखने का इरादा कर सकते हैं या सफ़र के दौरान नई मुहिम जोई के मौक़े जो हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये दौर तख्लीकी, फ़नकाराना और ख़ुद मुख्ताराना एंटरप्रेन्योरशिप जो अंदाज़ है उसमें आगे बढ़ने का है। पुराने सख्त शेड्यूल्स और गैर मौसर निज़ाम को या निज़ामी अमल को छोड़कर अब एक ज़्यादा बामकसद, मुतवाज़न और विजदानी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। अगर आप गुज़श्ता कुछ महीनों से अपने करियर में रुकावटें, थकन या गैर तसल्ली बख्श नताइज का सामना कर रहे हैं, तो अब ये वक्त इन तमाम रुकावटों से निजात पाने और नए जो इम्कानात हैं या नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही उनको अपनाने का है। अगर मुख्तसरन जायज़ा लिया जाए तो बुर्ज सुम्बला में होने वाला मरीख और साउथ नोड का जो करान है 2025 में, वो कौस अफराद के लिए पुराने पेशा वराना रास्तों से अलग होकर एक नई तख्लीकी और बामकसद ज़िंदगी की तश्कील का साबित हो सकता है। चाहे आप तालीम की तरफ वापस जा रहे हों, कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे हों या करियर में स्मार्ट किस्म की कोई तब्दीली ला रहे हों, ये जो फलकियाती लम्हात हैं आपके लिए तरक्की का दरवाज़ा खोल सकते हैं। बात करेंगे हम बुर्ज जद्दी की, कैप्रिकॉन। बुर्ज जद्दी के लिए मरीख और साउथ नोड का इस बुर्ज सुम्बला में करान आपके 9वें घर में हो रहा है, जो आला तालीम, सफ़र, नज़रियात, अकायद व नज़रियात, कानूनी मामलात, असातिज़ा और रहनुमाओं से मुतल्लिक़ है। चूँकि सुम्बला आपका हम अंसर ज़मीनी बुर्ज है, इसलिए ये करान निस्बतन आसान महसूस होगा, लेकिन बुर्ज जद्दी का हाकम सियारा ज़ोल इस वक्त बुर्ज हमल में चूँकि रेट्रोग्रेड है, इसलिए कुछ रुकावटें या ताख़ीर भी मुमकिनात में शामिल है। ये वक्त आपको पुराने अकायद और सख्त तालीमी ढांचों को तर्क करने पर मजबूर कर सकता है। कुछ जद्दी अफराद महसूस करेंगे कि अब उनके लिए अपनी जो तालीम है, अगर वो तालीमी दौर से गुजर रहे हैं, तो अपनी तालीम में वक्फ़ा लेना या मुताले की नई डायरेक्शन जो है ना वो इख्तियार करना ज़रूरी हो गया। हो सकता है कि आप किसी पुराने उस्ताद या गाइड से दूर होकर किसी नए इल्म या रहनुमाई की तरफ बढ़ें, यानी किसी और की जो रहनुमाई इख्तियार करें। आपको अपने विजन, नज़रियात और आलमी नज़रिए को असर नौ तरतीब देने की शदीद ख्वाहिश महसूस हो सकती है, लेकिन पुराने ख्यालात या दाखिली रुकावटें आपको रोक भी सकती हैं। सफ़र के हवाले से मुहतात रहना ज़रूरी होगा। इस वक्त मरीख और साउथ नोड की जो तवानाई है वो रुजत पजीर जो है अतारद है, उसके साथ आपके 8वें घर से जुड़ी हुई है, जिसका मतलब है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। किसी सफ़र में ताख़ीर, मनसूखी या माली मसाइल जैसे रिफ़ंड का ना मिलना, इस जैसे भी एक्सपीरियंस आपको हो सकते हैं। कुछ लोग तालीमी अदारे या वीज़ा से जुड़े मामलात का सामना कर सकते हैं, जैसे माली ज़िम्मेदारियों, स्कॉलरशिप का रुक जाना या कर्ज़ों की अदायगी का आगाज़ हो जाना। ये इस तरह का जो सिलसिला है उनसे आपका राब्ता हो सकता है या ताल्लुक़ जुड़ सकता है। ये करान जो है सफरी मनसूबों को भी मुतासर कर सकता है, ख़ास तौर पर जब ये रेट्रोग्रेड अतारद के साथ आपके 8वें घर से जुड़ा हुआ होगा। इसलिए अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं तो टिकट, वीज़ा या कानूनी जो दस्तावेज़ात हैं आपकी
डॉक्यूमेंटेशन है जो आपकी लीगल, उनमें गैर मुतवक्को रुकावटें पेश आ सकती हैं। बाज़ अफराद के लिए ये जो मामलात हैं घर या ख़ानदान से भी जुड़ सकते हैं, जैसे किसी अजीज़ के बीमार होने पर आपको सफ़र मनसूख करना पड़े, या कोई ख़ानदानी मामला जो है आपको घर में रहने पर मजबूर करते हैं। मज़ीद ये भी है कि ज़ोहल इस वक्त आपके चौथे घर में रेट्रोग्रेड है, जो इस बात को मज़ीद तक़वियत देता है कि आपको घर और ख़ानदान जो है उससे मुतलका अमूर की बिना पर सफ़र या तालीम में रुकावटों का सामना हो सकता है। कुछ अफराद के लिए ये कानूनी पेचीदगियाँ भी ला सकता है, जैसे ज़मीन व जायदाद से मुतलका तनाज़ात हैं या विरासत से मुतलका मसाइल वगैरह, ये चीज़ें भी खुल के सामने आ सकती हैं। अगर आप तालीम मुकम्मल कर रहे हैं या किसी तहकीकी तहरीरी काम को ख़त्म करने के करीब हैं, तो ये कराने के इख्तितामी मरहले की नुमाइंदगी भी कर सकता है। आप किसी कानूनी अमल को भी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, जैसे वीज़ा अप्रूवल है आपका, तालीमी सर्टिफिकेट की तकमील या किसी अहम दरख्वास्त का जो है वो नतीजा साबित हो सकता है। ये वक्त बुरजद्दी वालों के लिए नए ख्यालात जो हैं उनको अमली अंदाज में दरियाफ़्त करने का है, लेकिन फ़लसफ़ियाना या रूहानी मामलात पर ज़्यादा तज्ज़ियाती सोच जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने से गुरेज़ कीजिएगा। अगर आप किसी अहम सफ़र की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो मुतबादल इंतज़ाम ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कुछ जद्दी अफराद जो हैं उनको जो आप अपना आप जो है वो ज़मीन से बंधा हुआ महसूस हो सकता है, ये पर्सनल फीलिंग हो सकती है उनकी, तो यानी ज़ाती या घरेलू मसाइल की वजह से उनके लिए कहीं आना जाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। अगर हम मुख्तसरन देखा जाए बुरजद्दी वालों को, तो बुर्ज सुमला में मरीख और साउथ नोड का जो करान है जद्दी अफराद के लिए तालीमी, कानूनी या सफरी तब्दीलियों का वक्त साबित हो सकता है, जहाँ पुराने नज़रियात और तयशुदा मनसूबे आपकी राह में रुकावट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हिकमत अमली अपनाइएगा और रूहानी और फ़िक्री वुसअत को कबूल कीजिएगा, तो ये मरहला आपको नई राहों पर ले जा सकता है, चाहे वो इल्म की हों, सफ़र की हों या किसी ज़ाती आज़ादी की तलाश की हों। बुर्ज दलो एक्वेरियस, दलो अफराद के लिए मरीख और साउथ नोड का बुर्ज सुमला में होने वाला जो करान है आपके दायचे के 8वें घर में हो रहा है, जो कि मुश्तरका माली वसाइल का सरमायाकारी, इंश्योरेंस, विरासत, टैक्स, एतमाद और जज्बाती वाबस्तगी जैसे गहरे और हसास मौज़ूआत से मुतल्का है। मरीख यहाँ निस्बतन मजबूत होता है, लेकिन चूँकि ये करान सुमला और बुर्ज दलो के दरमियान क्विनकॉक्स पर हो रहा है, ये स्पेशल एक डिग्री है उसकी, जहाँ 3 से ज़्यादा स्टार जो है वो कुछ एंगल बना रहे होते हैं, तो यानी दोनों बुरूज के दरमियान तकरीबन 150 दर्जे का फासला है, 150 डिग्री का फासला आ रहा है यहाँ। इसलिए ये वक्त जो है ख़ासा गैर मुताबिक पज़ीर यानी गैर मुताबिकत वाला होगा, उलझन पैदा करने वाला साबित हो सकता है। दोनों बुरूज के अनासर ज़मीन और हवा और मिजाज जो है ना मुख्तलिफ है, इसलिए आपको इन जज्बाती और मामली जो मामलात हैं उनमें तवाज़ुन कायम करने के लिए चैलेंजेस का सामना हो सकता है। मरीख एक तरफ जो है ज़ोहल से जुड़ा हुआ है, जो आपका शरीक हाकम सियारा, आपका शरीक हाकम सियारा है, और ज़ोहल इस वक्त आपके तीसरे घर में जो रेट्रोग्रेड भी है, जो मुआहदों, बातचीत, ज़हनी दबाव, गाड़ियों और मुकामी सफ़र जैसे मौज़ूआत पर या शोबों पर असरअंदाज हो रहा है। इसके अलावा ये 10वें घर करियर और साख से भी मुत्तसिल है, जो वाज़े करता है ये कराना आपके लिए न सिर्फ माली बल्कि पेशा वराना ज़िंदगी में भी तब्दीलियों का सबब बन सकेगा। मरीख एक तरफ ज़ोहल से जुड़ा हुआ है, जो आपका शरीक हाकम सियारा है, और ज़ोहल इस वक्त आपके तीसरे घर में रेट्रोग्रेड है, जो मुआहदों, बातचीत, ज़हनी दबाव, गाड़ियों और मुकामी सफ़र जैसे शोबों पर असरअंदाज हो रहा है। इसके अलावा ये 10वें घर करियर और साख से भी जो मुत्तसिल है, जो वाज़े करता है कि ये करान आपके लिए न सिर्फ माली बल्कि पेशा वराना ज़िंदगी में भी तब्दीलियों का सबब बन सकेगा, जबकि माजी के अंजाम दिए गए कई माली, पेशा वराना और ज़ाती साख के मुतलका मामलात के दोबारा से सामने आने की वजह से आपकी तवज्जो का मुतगाज़ी भी होगा। ये ऐसे कुछ माजी के मामलात हैं, उनको भी जब सामने आएंगे तो यहाँ भी आपकी तवज्जो चाहिए होगी। ये वक्त आपको अपने जज्बाती और माली मामलात में अपना कंट्रोल कम करने पर मजबूर कर सकता है। आपको शायद किसी शरीक हयात, बिजनेस पार्टनर या करीबी रिश्तेदार के साथ माली मामलात, कर्ज या लेन देन पर संजीदा गुफ्तगू करनी पड़ेगी। बैंक तब्दील करने, सरमायाकारी पर नज़रसानी करने या माली शराकतदार से बातचीत जैसे इक़दाम भी सामने आ सकते हैं। पुराने मालियाती या ताल्लुकात जो हैं उन पर मबनी अगर कोई ज़ख़म लगा था, कोई मसाइल पैदा हुए थे, कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, तो वो भी दोबारा से सामने आ सकते हैं, जिन्हें आप किसी अमली हल के ज़रिए निपटाने की ज़रूरत आपको पेश आएगी। आप बआसानी उसको मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मेंटली
उस वक्त प्रिपेयर्ड होंगे। तो इस वक्त अतारत भी बुर्ज असद में आपके 7वें घर में रेट्रोग्रेड है, जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि क्लाइंट्स, बिजनेस पार्टनर या शरीक हयात के साथ चली आ रही बातचीत में नादीदा किस्म के मसाइल जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा वो जन्म ले सकते हैं। उसके अलावा माली तनाज़ात भी पैदा हो सकते हैं। मुमकिन है कि आप किसी से वाजिब अदा रकम वापस मांग रहे हो या अपने आप को अपने बजट, अखराजात या कर्ज़ों पर संजीदा जो आपको किसी से बातचीत करना पड़े। ज़ुहल की तीसरे घर में मौजूदगी की वजह से आपको कई पुराने मुआहिदों, मुज़ाकरात या बातचीत का दोबारा से जायज़ा लेना होगा। बात सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि एतमाद और जज्बाती गहराई की भी है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब थेरेपी, निजी गुफ्तगू या गहरे ज़ाती ताल्लुकात पर जोर डालने वाले रिश्ते सामने आ जाएं। ये वक्त आपको दावत देता है कि आप मुश्तरका वसाइल को मुनज़्ज़म करें, जज्बाती एतमाद पर काम करें और गैर ज़रूरी जहनी या जज्बाती गिरफ्त से ख़ुद को आज़ाद करने की कोशिश करें। चूँकि ये क़रान 19 जून से शुरू हो चुका है, ग्रेजुअली उसके जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं तो डिग्रियां भी उनकी क्लोज़ होती जा रही और अब ये दिन ब दिन ज़ोर पकड़ रहा है। ये वक्त अमली इक़दामात, पुरअमन मुज़ाकरात और एतमाद सादी के लिए मौज़ून साबित यानी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट या पार्टनर से पैसा लेना है तो ये वक्त आपको अपनी बात याद दिलाने के लिए बेहतरीन साबित होगा कि उसको रिमाइंड करवाइएगा, चाहे वो इनवाइस, चाहे आपको कोई इनवाइस भेजना हो या उसके फॉलोअप में कोई ईमेल करना हो, तो उसके लिए भी ये सारा कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए ज़रूर इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर मुख्तसरन देखा जाए तो दलो अफराद के लिए बुर्ज सुंबला में 2025 में होने वाला जो मरीख और साउथ नोड का जो क़रान है वो वक्त माली और जज्बाती वाबस्तगियों पर गौर करने, ये जो क़रान का वक्त है ना, ये माली जज्बाती वाबस्तगियों पर गौर करने, एतमाद साजी बढ़ाने और माली शफाफियत जो है यानी नीट एंड क्लीन करना, उस पर जोर देने के अलावा पुराने कर्ज़ों या ताल्लुकाती उलझनों को सुलझाने का भी बेहतरीन वक्त है। यानी कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर आपके बराबर रिश्तों में आ जाएं तो ये क़रान आपको मजबूर करेगा कि आप गहरे मामलात में भी सीधी बात करें और जहाँ जहाँ ज़रूरी हो हिसाब बराबर करते चले जाएं। बुर्ज हौत, स्पाइसिस, हौत वालों के लिए मरीख और साउथ नोड का बुर्ज सुंबला में होने वाला क़रान आपके ज़ायचा के 7वें घर में हो रहा है, जो अज़वाजी और कारोबारी शराकतों, करीबी रिश्तों, मुआहिदों और अवामी ताल्लुकात का जो नुमाइंदा है। चूँकि सुंबला आपका मुखालिफ बुर्ज है, जिसकी वजह से ये क़रान आपके ताल्लुकात में कोई नया मोड़ भी ला सकता है। ये मरहला ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए अहम साबित हो सकता है जिनके ज़ायचे में माली, जज्बाती या मुआहदाती जो बंधन है वो मौजूद हैं, क्योंकि मरीख आपके ज़ायचे के दूसरे घर, वसाइल और ख़ुद एतमादी का जो घर है, और छठे घर काम, सेहत और जो निज़ाम है आपका राइजुल वक्त उससे मुंसलिक है। मज़ीद बरा आपके 2 हाकम सियारे नेपच्यून और ज़ुहल इस वक्त दूसरे घर बुर्ज हमल में रेट्रोग्रेड हैं, जो ज़ाती इक़दार, सलामती और माली खुद मुख्तारी पर गहरे असरात मुरतब कर रहे हैं। इस वक्त पुराने शरीक हयात, दोस्त या कारोबारी साथी दोबारा से सामने आ सकते हैं, या आप माजी में बनने वाले ताल्लुकात की मुशाबहत किसी नए ताल्लुक में महसूस कर सकते हैं। कुछ अफराद के लिए ये वक्त एक पुराने थेरेपिस्ट, उस्ताद या मैनेजर के साथ दोबारा काम करने जैसा हो सकता है। मरीख की ये तवानाई किसी अहम बातचीत, माली बहस या जज्बाती तस्वीर का आगाज़ कर सकती है। ख़ास तौर पर मरीख का ताल्लुक आपके छठे घर से है, जहाँ तंजीम, खिदमात और सेहत जैसे मौज़ूआत गालिब रहते हैं। अतारत जो 7वें और चौथे घर का हुक्मरान है, इस वक्त रेट्रोग्रेड है, इसलिए ताल्लुकात में माजी की कहानियाँ या जज्बाती यादें शिद्दत से वापस आ सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अब इन रिश्तों में आपके लिए कुछ बाकी नहीं बचा, या शायद आप महसूस कर रहे हो कि आपके ताल्लुकात आपकी असल इक़दार से मेल नहीं कर रहे। तो इसके साथ साथ ये मरहला आपको सिखा सकता है कि आपकी छठी यानी गट फीलिंग कितनी ताकतवर हैं, ख़ास तौर पर जब आप महसूस करें कि अब वक्त आ चुका है कि आप किसी रिश्ते को खैर बात कह दें, तो उस वक्त आपको ये फीलिंग्स ज़्यादा शिद्दत से होंगी। ये वक्त जो है ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए गहरे असरात रखता है जो गुज़श्ता यानी बुर्ज सुंबला में होने वाले ग्रहण के दौरान रिश्तों में उलझन महसूस कर रहे थे, जो मार्च में मैंने कहा था ये हुए। तो अब जबकि 2 नए चांद और 1 सूरज ग्रहण भी 7वें घर में होने जा रहा है, तो ये साफ इशारा है कि अगर आपने नए रिश्तों के पुराने पैटर्न को नहीं बदला तो कायनात खुद आपको उनसे दूर कर देगी। ये तमाम पहलू आपके 9वें घर से जुड़ते हैं, यानी आपके अकायद, नज़रियात, फ़ैसले और ताल्लुकात के फ़लसफ़े पर भी आपको नज़र षानी
करना होगी। कुछ लोगों के लिए ये वक्त किसी थेरेपिस्ट, बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट से कदा ताल्लुक़ करने का हो सकता है, जबकि दूसरों के लिए ये एहसास होगा कि अब खुद पर सरमायाकारी जो है यानी सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो है ना, उसका वक्त आ चुका और उसकी तरफ आपको तवज्जो देना चाहिए। अगर मुख्तसरन देखा जाए तो हौत अफराद के लिए मरीख और साउथ नोड का 2025 का बुर्ज सुंबला में होने वाला यकरान ताल्लुकात का गहरा जायज़ा लेने, पुराने रिश्तों से निजात हासिल करने और ज़ाती हदूद के तयन का है। मरीख और साउथ नोड का करान 7वें घर में पुरानी शराकत दारियों को आजमाइश में डाल सकता है, जबकि अतारद की रेट्रोग्रेड जो पोजीशन है वो माजी पर नज़रसानी करने की आपको तरगीब दे सकती है। अगर किसी ताल्लुक़ को छोड़ना पड़े तो ये आपके फ़ायदे में होगा, घबराइएगा नहीं। ख़ास तौर पर जब दिल की आवाज़ भी यही कहे तो फिर देर किस बात की, अमल कीजिएगा और फ़ायदे उठाइएगा। इसके साथ ही आज का टॉपिक इख्तिताम पज़ीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले जो भी आपके कुछ सवालात आपके जहन में आते हैं तो उनका इज़हार आप कमेंट में कर सकते हैं, जो जनरल सवालात हैं। तो जिनका ताल्लुक़ आपकी ज़ात से है उसके लिए आप नंबर आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे, उसके लिए व्हाट्सएप कीजिएगा अपना नाम और शहर लिख के। जो आपको मैसेज आएगा उसके मुताबिक अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा, एक्यूरेसी के साथ तरीक़ाकार को फॉलो कीजिएगा और फिर अपने मसाइल का जो हल है या कोई मशवरा है, जो भी बात आपकी है उसका जवाब आपको जब मिल जाएगा तो यकीनन उसके साथ आपका इसमें आज़म, नवाफिल, सदका जो भी उससे मुतल्लिक़ हैं, नेकी के मामलात हैं, वो ज़रूर आप तक पहुँच जाएंगे। तो वेबसाइट को भी विज़िट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल पुश कीजिएगा और आमिर मियाँ और रेस्ट ऑफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।